आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी से बड़ी खबर आ रही है। आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी को जो है वो डिसॉल्व किया है। जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो डिसॉल्व किया है। चाहे पार्टी के जितने भी ब्लॉक्स है, जितने भी यूनिट्स है, उनको गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो डिसॉल्व किया है। और जो पैनल है स्पोक्स पर्सन का, वो भी उसको भी डिसॉल्व किया है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की तरफ से आज एक बड़ी खबर। और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जो है वो 2022 में वजूद में आई थी, जब उन्होंने असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था, मगर ना असेंबली इलेक्शन में कोई सीट वो खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं पे अगर पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी उनके हाथ कोई जीत नहीं लगी। आपको याद होगा कि गुलाम नबी आज़ाद जब कांग्रेस से निकले थे, उसके बाद उन्होंने आज़ाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई थी, DAPA बनाई थी। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद का जो कांग्रेस में दबदबा था, ये मानना था कि गुलाम नबी आज़ाद का वो दबदबा कायम रहेगा। शायद असेंबली इलेक्शन में जब गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ पे कैंपेनिंग की, हमने उसमें लोग भी देखे, मगर ये कयासारी लगाई जा रही थी कि वो दबदबा गुलाम नबी आज़ाद का जो है वो इलेक्शन के दौरान भी दिखेगा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी दिखेगा और पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान भी दिखेगा। हमने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने अपने कैंडिडेट्स की जो है वो कैंपेनिंग भी की, मगर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को कोई भी जीत जो है वो हाथ नहीं लगी। और उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन आए, असेंबली इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने, मगर उसमें भी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी खाता नहीं खोल पाई। और उसके बाद ये कयासारी लगाई जा रही थी कि काफी पॉलिटिकल पार्टियों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का डिसीजन गलत था। कांग्रेस से निकल के इन्होंने जो आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, ये गुलाम नबी आज़ाद का डिसीजन गलत था। उसके बाद खबरें ये भी आई गुलाम नबी आज़ाद शायद वापसी करेंगे कांग्रेस में, मगर आज गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो अपनी पार्टी की जितनी भी कमिटीज है उनको फिलहाल डिसॉल्व किया है। और जो स्पोक्स पर्सन पैनल है उनका, उसको भी डिसॉल्व किया है। जो उनके चाहे अगर स्टेट प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक की बात करें, कमिटी की बात करें, स्पोक्स पैनल की बात करें, उन्होंने फिलहाल वो डिसॉल्व किया। अब ये कयासारी लगाई जा रही कि क्या गुलाम नबी आज़ाद नए से शुरुआत करेंगे और क्या गुलाम नबी आज़ाद किसी और पार्टी की तरफ देख रहे, क्योंकि इसमें गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी थी, इसमें ये कयासारी लगाई जा रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद शायद जो है आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी में वो दबदबा कायम रखेंगे जो कांग्रेस में उनका दबदबा था। जो कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े लीडर है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जब गुलाम नबी आज़ाद ने जो है अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, उसमें ये कयासारी लगाई जा रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद का वो दबदबा कायम रहेगा, मगर ऐसा देखने को नहीं मिला। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को दोनों इलेक्शन में, चाहे पार्लियामेंट या असेंबली इलेक्शन में, जीत नहीं मिली। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुए, निराश हुए। और अब गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो फैसला ये लिया है कि उन्होंने अपनी पार्टी के जितने भी यूनिट से फिलहाल वो डिसॉल्व किए। अब गुलाम नबी आज़ाद क्या नई पार्टी तश्कील देंगे, क्या किसी और पार्टी में जाएंगे, बहरहाल ये कहना अभी कबल वक्त होगा, मगर आगे चल के गुलाम नबी आज़ाद अब करेंगे क्या, वो भी बहरहाल देखने वाली बात होगी। मगर इसमें कोई शक नहीं, गुलाम नबी आज़ाद कदावर लीडर रहे हैं, बड़े लीडर रहे हैं। कांग्रेस को उन्होंने बहुत टाइम तक सर्व किया, कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद का बहुत दबदबा था। मगर कांग्रेस से निकल के ही, जैसे ही कांग्रेस से निकल के गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, उसके बाद ही कहीं एक पॉलिटिकल पार्टियों का यह मानना था गुलाम नबी आज़ाद की बड़ी गलती है। कांग्रेस से निकल के उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है, उसमें गुलाम नबी आज़ाद को जो है वो गुलाम नबी आज़ाद वैसी छाप नहीं छोड़ पाएंगे। मगर कहीं ना कहीं वो कयासारी सही निकली। गुलाम नबी आज़ाद अपने दम पे उन्होंने पार्टी बनाई थी, वो दबदबा जो कांग्रेस में था वो कायम रहेगा, मगर वैसा देखने को नहीं मिला। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने जो है, हालांकि गुलाम नबी आज़ाद के काम भी गिनवाए, 2.5 साल यहां पे चीफ मिनिस्टर भी रहे गुलाम नबी आज़ाद, और मगर गुलाम नबी आज़ाद कोई जीत दर्ज नहीं कर पाए, उनका कैंडिडेट कोई जीत दर्ज नहीं कर पाया असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में। उससे काफी गुलाम नबी आज़ाद डिसअपॉइंट हुए, उससे काफी गुलाम नबी आज़ाद
को निराशा हुई गुलाम नबी आजाद के साथ। कई एक जो कांग्रेस में लीडर निकले, कहीं एक उन्हें वापसी की, कहीं एक गुलाम नबी आजाद के साथ रहे, मगर कहीं ना कहीं वो भी डिसअपॉइंट हो गए। जो कांग्रेस जो पार्टी की कारकर्दगी थी वो उस बिना पे नहीं चली जैसा गुलाम नबी आजाद चाहते थे। जो गुलाम नबी आजाद चाहते थे पार्टी का दबदबा हो, मगर वैसा नहीं रहा और वैसी जीत दर्ज नहीं कर पाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी, और उनको लगा था कि शायद वो पार्टी वैसा ही रोल अदा करेगी जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां करेगी। मगर हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर गुलाम नबी आजाद के कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी। वहीं पे अगर असेंबली इलेक्शन के दौरान देखेंगे 1000 से ज्यादा वोट शायद ही किसी कैंडिडेट को मिले, और उससे काफी ज्यादा निराश गुलाम नबी आजाद हो गए। मगर आज ये खबर आ रही है, आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी गुलाम नबी आजाद ने यह फैसला किया है, डिसॉल्व अपने सारे यूनिट्स को, गुलाम नबी आजाद ने जितने भी पार्टी के यूनिट्स हैं उनको फिलहाल डिसॉल्व किया है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या गुलाम नबी आजाद कोई और नए से शुरुआत करेंगे, क्या नई पार्टी तश्कील देंगे, क्या किसी और पार्टी में जाएंगे। बहरहाल ये कहना कबल वक्त होगा। अब गुलाम नबी आजाद आगे उनका क्या लाहे अमल होगा वो भी बहरहाल देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल जो खबर है, खबर बड़ी है, फिलहाल डिसॉल्व तमाम यूनिट्स को किया गया है। आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने गुलाम नबी आजाद का ऐसा बयान, जो जराए से हमें खबर मिली है कि गुलाम नबी आजाद ने तमाम यूनिट्स जो है वो डिसॉल्व की है। फिलहाल अब देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद किस तरफ की ओर जाएंगे, या शुरुआत नहीं होगी, किस तरह से वो शुरुआत करेंगे, या लीडर्स को चेंज, जो कैंडिडेट्स हैं उनको चेंज करेंगे, वो बहरहाल कहना कबल अज वक्त होगा। फिलहाल आप देखते रहिए अली।